अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 174 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस φ1 माइनस φ2 बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर if R1 equals to 10 ohm, R2 equal to 20 ohm, E1 equal to 5 volt, E2 equal to 2 volt. The internal resistance of the current source are negligible. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से आपको बना के बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जैसे ये एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है, इसका EMF E1 दिया हुआ है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। आपको V1 माइनस V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही है ना क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं और पॉइंट 2 के पोटेंशियल को हम लोग x एज्यूम करते हैं। नोडल एनालिसिस से चलते हैं, सबसे आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है नोडल एनालिसिस के हेल्प से। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। अब ये 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा E1, इसका पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा E2। अब नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, x माइनस E1 बाय R1, x माइनस E1 बाय R1 प्लस x माइनस E2 बाय R2 प्लस x माइनस E2 बाय R2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यही होगा ना, निकल जाएगा अब यहाँ से x का वैल्यू, x बाय R1 प्लस x बाय R2 दैट इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो x का वैल्यू आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आप सारे का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इस x का वैल्यू 4 वोल्ट आ जाएगा। और आपको क्या कैलकुलेट करना था, एक तरीके से माइनस एक्स कैलकुलेट करना था ना आपको, VA माइनस VB, तो माइनस एक्स कैलकुलेट करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4 वोल्ट। आप पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि आप सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं, दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल रेसिस्टर यहाँ से R मान लीजिए, इसका कैपिटल रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट I एज्यूम कर लेते हैं और इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वाले टॉपिक में ये बताया गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे करते हैं। यदि वो आपको पता है तो ये मेथड, आप इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। कैसे, तो करंट का जो वैल्यू होता है वो कितने के बड़ा होता है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाई 1 प्लस कैपिटल R इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो यहाँ से यदि IR कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, R से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाई 1 बाय R प्लस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब एक पॉइंट समझिए, ये तो है ही नहीं ना, ये तो है ही नहीं, जो है नहीं उसके रेसिस्टेंस को कितना एज्यूम कर लिया जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, एयर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके रेसिस्टेंस को यदि इन्फिनिटी एज्यूम कर लीजिएगा तो आपको पोटेंशियल आ गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। लेकिन ये जो कैलकुलेट हुआ है ये V2 माइनस V1 कैलकुलेट हुआ। आपको क्या कैलकुलेट करना था, V1 माइनस V2। ठीक है, तो इसका यदि निगेटिव कर दीजिएगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।